आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पावर पॉइंट रिबन के बारे में, जो कि पावर पॉइंट इंटरफेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिबन में इंक्लूडेड हर एक टैब एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जैसे कि इंसर्ट टैब फॉर इंसर्टिंग मीडिया, ट्रांजिशन टैब स्लाइड्स में ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए। हर एक टैब में जो भी टूल्स और कमांड्स अवेलेबल होते हैं उन्हें फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पावर पॉइंट रिबन को डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। अब हम रिबन में होम टैब पर क्लिक करते हैं। होम टैब में अवेलेबल कमांड्स की हेल्प से हम न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट हमने स्लाइड में इंक्लूड किया है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टाइटल ऐड करते हैं, सब टाइटल, स्लाइड्स ग्रुप में अवेलेबल न्यू स्लाइड बटन की हेल्प से हम 3 और स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं। अगर हम किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो स्लाइड पर क्लिक करके डिलीट बटन की मदद से हम उसे डिलीट कर सकते हैं, या स्लाइड पर राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल ऑप्शंस की हेल्प से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चूज करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं। सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने पर हमने अभी तक जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो सभी क्लियर हो जाती है। पैराग्राफ ग्रुप में अवेलेबल ऑप्शंस की हेल्प से हम टेक्स्ट को राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुलेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से बुलेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम नंबरिंग सेलेक्ट करके नंबरिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में अवेलेबल फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर हम अपने करंट प्रेजेंटेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल, यहाँ से हम रोज़ और कॉलम्स का नंबर सेलेक्ट करके अपने स्लाइड पर टेबल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम टेबल की डिज़ाइन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो टेबल की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अपने लोकल कंप्यूटर से पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ इस इमेज को हम रीसाइज कर सकते हैं। अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से हम अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है, जिसकी हेल्प से हम इस सेलेक्टेड पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम किस तरीके से उसे अपने स्लाइड में इंक्लूड करना चाहते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमने जो भी पिक्चर सेलेक्ट की है उस पिक्चर को हमें चेंज करना हो तो यहाँ चेंज पिक्चर ऑप्शन पर चूज़ करके हम फिर से नई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और वह नई इमेज इस करंट इमेज को रिप्लेस कर देती है। इंसर्ट टैब में ही अवेलेबल शेप्स ऑप्शन की हेल्प से हम अपनी स्लाइड में डिफरेंट टाइप्स के शेप्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स। अगर हम किसी फ्लो चार्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट से रिलेटेड सभी सिंबल्स भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हम एक रेक्टेंगल को यहाँ ऐड करते हैं। जब हम इस शेप पर क्लिक करते हैं तो शेप फॉर्मेट की टैब ओपन हो जाती है, जिसकी हेल्प से हम शेप की स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हैं।
अगर हम शेप फिल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की कलर को चेंज कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट अगर हम इसमें लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इफ़ेक्ट को चूज़ करके उसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी शेप पर। स्मार्ट आर्ट की हेल्प से हम ग्राफिक्स भी अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम पावरपॉइंट रिबन में अवेलेबल टैब्स की एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। किसी भी एक ग्राफिक्स को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। Now we can modify this according to our needs। हम टेक्स्ट में यहाँ होम टाइप करते हैं और इसके आइकन के लिए एक इमेज चूज करते हैं। सिमिलरली हम पूरी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हम चार्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। जब हम चार्ट्स पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स या एरिया चार्ट्स। हम कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो चार्ट के साथ में पावरपॉइंट एक एक्सेल की फाइल भी ओपन कर देता है। इस एक्सेल की फाइल में हम अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। डेटा एंटर होने के बाद हम इस एक्सेल शीट को क्लोज कर सकते हैं। अगर हम चार्ट की स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अवेलेबल ऑप्शंस की हेल्प से वह भी कर सकते हैं। अगर डेटा को एडिट करना है तो यहाँ से एडिट डेटा पर जब क्लिक करते हैं तो फिर से एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। यहाँ से हम चार्ट का टाइटल एंटर कर सकते हैं। अगर हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपनी स्लाइड में तो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। हम अपने प्रेजेंटेशन में हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम हेडर एंड फुटर पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डेट एंड टाइम ऐड करना, जिसमें हम डेट को ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकते हैं या फिक्स डेट भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सेकेंड इज स्लाइड नंबर एंड द थर्ड वन इज फुटर। इस फुटर में हम अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं वह डाल सकते हैं। अप्लाई टू ऑल। यहाँ पर हेडर एंड फुटर ऐड हो गए हैं। स्लाइड नंबर, डेट एंड फुटर। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हम किसी वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या पावरपॉइंट फाइल को भी एज एन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएट न्यू फाइल और क्रिएट फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम एक पावरपॉइंट फाइल को सेलेक्ट करते हैं और उसे ऐड करते हैं। इससे एक नया पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे करंट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड हो गया है। जब हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड शो मोड में है और हम इस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यह उस इंसर्टेड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने लगता है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के थीम्स ग्रुप की हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन के थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ वैरायटी ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं, उनसे कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और वही थीम हमारे पूरे प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाती है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड अब हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड पर ये थीम अप्लाई हो गई है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड पर यह थीम अप्लाई हो गई है। स्लाइड साइज की हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स की साइज को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे ही हम किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली विड्थ एंड हाइट उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। हम स्लाइड के ओरिएंटेशन को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट्स, हैंडआउट एंड आउटलाइन के ओरिएंटेशन को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब हम देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड्स का ओरिएंटेशन लैंडस्केप से पोर्ट्रेट हो गया है और हमारे स्लाइड की साइज़ A4 पेपर की विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग हो गई है। फॉर्मेट बैकग्राउंड की हेल्प से हम अपनी स्लाइड्स के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। फिल, अगर हम अपनी स्लाइड में सॉलिड फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस कलर की फिलिंग अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में करना चाहते हैं। ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, इसमें भी हमारे पास वेराइटी ऑफ टेक्सचर्स अवेलेबल हैं जिनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न फिल, इनमें से किसी भी पैटर्न को चूज़ करके हम अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ बॉटम में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अप्लाई टू ऑल और रीसेट बैकग्राउंड। जब हम अप्लाई टू ऑल क्लिक करते हैं तो यह सेटिंग हमारे प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाती है। रीसेट बैकग्राउंड पर क्लिक करने पर अभी किए गए सारे चेंजेस रीसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट में अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के बैकग्राउंड में इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिक्चर। यहाँ कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, जो भी हमारा करंट बैकग्राउंड है स्लाइड का उसी के कुछ प्रीसेट्स हैं, उनमें से हम किसी भी प्रीसेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, वह हमारी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। आज हमने बात की पावरपॉइंट रिबन में अवेलेबल होम टैब, इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब में अवेलेबल फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।